नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज यूपी और मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। और वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों का। सभी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। योगी का मास्टर स्ट्रोक, सीधे आपके खाते में आएंगे 6,000 रुपए। विधानसभा चुनाव से पहले योगी आदित्य की सरकार भी किसानों को सम्मान निधि राशि दे सकती है। पिछले लोकसभा चुनाव में गेम चेंजर साबित हुई पीएम किसान सम्मान निधि योजना का प्रयोग योगी सरकार भी करने जा रही है। प्रदेश के 2.42 करोड़ से अधिक किसानों को राज्य के खजाने से भी नगद धनराशि देने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। शासन से मिली जानकारी के अनुसार 3600 से लेकर 6,000 प्रतिवर्ष का प्रस्ताव योगी सरकार की ओर से तैयार किया गया है। किसानों को सम्मान राशि के तौर पर कितनी धनराशि दी जाएगी, इसको लेकर अभी निर्णय होना बाकी है। आगामी 16 दिसंबर को इस फैसले पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। आगामी कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव पर अंतिम मुहर लगने की संभावना है। मुख्यमंत्री इस दिन अनुपूरक बजट में इसका ऐलान कर सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी रामगढ़ झील के पास 1200 फ्लैट की सौगात देंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को महंत दिग्विजयनाथ पार्क में आयोजित कार्यक्रम में शहरवासियों को करीब 933 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की सौगात देंगे। गोरखपुर विकास प्राधिकरण की जुड़ी 316.37 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण तथा 616.62 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास होगा। जीडीए के इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी रकम की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हो रहा है। सीएम 1200 से अधिक फ्लैट की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास इस दौरान करेंगे। यूपी में कन्या सुमंगला योजना के तहत लड़कियों के खाते में आएंगे 15-15 हजार रुपए। उत्तर प्रदेश में मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों को नई सौगात देने वाले हैं, जिसमें 1.7 लाख स्वयं सहायता समूह के खातों में 1,000 करोड़ रुपए और मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के 1.1 लाख लाभार्थियों को 20.20 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए जाएंगे। वह मंगलवार को प्रयागराज के दौरे पर 202 पूरक पोषण इकाइयां का आधारशिला भी रखेंगे। सरकार के प्रवक्ता के अनुसार लगभग 80,000 स्वयं सहायता समूह को 1.10 लाख रुपए की दर से सामुदायिक निवेश कोष प्राप्त होगा और 60,000 स्वयं सहायता समूह को 15,000 रुपए रिवॉल्विंग फंड के रूप में मिलेगा। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के 1.1 लाख लाभार्थियों को 20.20 करोड़ रुपए हस्तांतरित करेंगे, जिसके तहत विभिन्न चरणों में एक लड़की के खाते में सशर्त नगद हस्तांतरित किया जाएगा। जल्द जारी होगा यूपी पुलिस भर्ती का रिजल्ट, यहां कर सकते हैं चेक। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और पदोन्नति बोर्ड जल्द ही परीक्षा के नतीजे जारी करेगा। यूपी पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड पुरुषों एवं महिलाओं के लिए उप निरीक्षक, नागरिक पुलिस, प्लाटून कमांडर, पीएससी और अग्निशमन द्वितीय अधिकारी पुरुष के 9,534 पदों पर सीधी भर्ती 2020-21 के लिए 12 नवंबर 2021 2 दिसंबर 2021 तक 3 चरणों में लिखित परीक्षा का रिजल्ट जल्द जारी किया जा सकता है। 12 नवंबर 2021 से 2 दिसंबर 2021 तक 3 चरणों में चली लिखित परीक्षा के आंसर की पर आपत्तियां लगाई जा चुकी हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में निकली बम्पर भर्ती, ऐसे करें आवेदन। बेरोजगार युवाओं के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में नौकरी करने का बेहद शानदार मौका है। एनएचएम लैब टेक्नीशियन, सीनियर लेफ्टिनेंट, आईआरएल सीनियर लेफ्टिनेंट सी और डीएसटी सहित विभिन्न पदों पर बम्पर भर्ती करेगा। इच्छुक अभ्यर्थी इन पदों के लिए 7 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट upnrhm.gov.in पर जाकर विभिन्न जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अधिसूचना के मुताबिक एनएचएम द्वारा कुल 2,980 पद भर जाएंगे। उम्मीदवार के पास पद के अनुसार जरूरी शैक्षिक योग्यता के अनुभव होना चाहिए। इच्छुक उम्मीदवार 7 जनवरी 2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदक की उम्र 18 से 40 के बीच होनी चाहिए। साथ ही अधिकतम उम्र सीमा में छूट भी दी गई है। सरसों के तेल में तेजी बरकरार, जाने आज के भाव। उत्तर प्रदेश सरसों के उत्पादन के मामले में दूसरे नंबर पर है, लेकिन जमाखोरी के कारणों सरसों के तेल के दाम कम होने का नाम नहीं ले रहे। जबकि कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इस बार सरसों का उत्पादन लगभग दुगना हुआ है। कृषि विभाग सरसों के तेल के दाम कम नहीं होने की वजह से बिचौलियों और जमाखोरी बता रहा है। आज 19 दिसंबर रविवार को उत्तर प्रदेश के वायदा बाजार में औसत सरसों के तेल के भाव 173 रुपए प्रति लीटर है, जबकि सरसों के तेल के भाव 17 दिसंबर शुक्रवार को 167 रुपए प्रति लीटर दर्ज किए गए थे। शुक्रवार के मुकाबले सरसों के तेल के भाव में प्रति लीटर 6 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। रविवार को रेट नहीं खुलने के चलते शनिवार के भाव ही मान्य होते हैं। रेलवे ने 1 से लेकर 10 जनवरी तक निरस्त की ये 1.5 दर्जन ट्रेनें, कुछ का बदला मार्ग, यहाँ पढ़े पूरी लिस्ट। नैनी चिवकी के मध्य तीसरी लाइन का काम चल रहा है। नैनी स्टेशन पर हो रहे नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के चलते लगभग 1.5 दर्जन ट्रेनों को निरस्त किया गया है। कुछ ट्रेनों का मार्ग बदला गया है, कुछ ट्रेनों का स्टेशन पर ठहराव का समय बढ़ा दिया गया है। उत्तर मध्य रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि गाड़ी नंबर 04193 पंडित दीनदयाल उपाध्याय
प्रयागराज और 04194 प्रयागराज पंडित दीनदयाल उपाध्याय 1 जनवरी 2021 से 10 जनवरी तक निरस्त रहेगी। 14111 झांसी प्रयागराज, 14112 प्रयागराज झांसी 9 जनवरी से 10 जनवरी, 1118 प्रयागराज शिवकी इटारसी 2 से 11 जनवरी, 1117 इटारसी प्रयागराज शिवकी 1 जनवरी से 10 जनवरी तक, 12396 अजमेर राजेंद्र नगर बिहार 7 जनवरी को, 12395 राजेंद्र नगर बिहार अजमेर 5 जनवरी, 22806 आनंद बिहार भुवनेश्वर 10 जनवरी तक, 22805 भुवनेश्वर आनंद बिहार 1 जनवरी से 8 जनवरी तक, 09447 अहमदाबाद पटना 5 जनवरी, 09448 पटना अहमदाबाद जनवरी। यूपी में मेडिकल की पढ़ाई हुई महंगी, जानिए अब कितनी देनी होगी फीस। यूपी में मेडिकल की पढ़ाई महंगी हो गई है, खास तौर पर निजी मेडिकल कॉलेजों में। इन कॉलेजों में एमबीबीएस में दाखिले के लिए अभिभावकों को अधिक जेब ढीली करनी होगी। 40,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक की सालाना फीस वृद्धि की गई है। राज्यपाल की संस्तुति के बाद चिकित्सा विभाग ने फीस वृद्धि कर दी है। इसका आदेश भी जारी कर दिया गया है। प्रदेश में 31 मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की कुल 4159 सीटें हैं, जिसमें 29 प्राइवेट कॉलेज हैं, अल्पसंख्यक मेडिकल कॉलेज है, 25 निजी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस के 3828 सीटें। इन कॉलेजों में फीस वृद्धि का फैसला प्रबंधन के पास होता है, वहीं प्राइवेट कॉलेजों की फीस सरकार ही तय करती है। अब इन छात्रों को भी मिलेगी छात्रवृत्ति, जानिए नया नियम। इंटर 12वीं में 60% से कम नंबर लाकर निजी संस्थानों में प्रोफेशनल कोर्स में दाखिला लेने वाले एसटी एससी के छात्र छात्राओं को फिर से छात्रवृत्ति व फीस प्रपूर्ति के लाभ मिल सकेंगे। बीते 2 शिक्षा सत्रों में इंटर में 60% से कम अंक पाने वाले एससी एसटी के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति से जो वंचित रह गए थे, सरकार ने निजी संस्थानों में प्रोफेशनल कोर्स करने वाले एससी एसटी के छात्रों के लिए 12वीं में 60% अंक वालों प्राविधान खत्म कर दिया है। अक्टूबर 2019 में समाज कल्याण विभाग ने एससी एसटी दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के नियमों में परिवर्तन किया था, जिसके तहत सरकार ने निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों से प्रोफेशनल कोर्स करने वाले 80 के उन छात्रों को छात्रवृत्ति देने का पात्र माना था जिनको 12वीं में 60% या इससे अधिक अंक मिले हों। यूपी में शीतलहर से ठिठुरे लोग, धूप निकलने के बाद भी छूट रही है कपकपी, जहरीली हवा में सुधार। देश के कई राज्यों में शीतलहर की शुरुआत हो गई है और अब पूरी तरह से ठंड ने दस्तक दे दी है। उत्तर प्रदेश में भी कुछ ऐसा ही हाल है। प्रदेश के कई जिलों में इन दिनों शीतलहर चल रही है। खासकर पश्चिमी यूपी में शीतलहर चलने की वजह से लोगों का ठंड से बुरा हाल है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में भी सर्दी प्रदेश के लोगों को बहुत सताएगी। हालांकि इस दौरान मौसम साफ रहेगा, लेकिन ठंड से कोई भी राहत मिलने की संभावना नहीं है। इसी बीच प्रदेश में तापमान लगातार गिरावट होती जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के लगभग सभी शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे पहुंच चुका है। किसी किसी जिले में तो ये 5 और पश्चिमी यूपी में 3 डिग्री सेल्सियस के पास पहुंच गया है। पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी की वजह से भी प्रदेश में ठंड बढ़ रही है और ठिठुरन बढ़ गई है। तो ये थी दिन भर की 10 बड़ी और अहम खबरें। डेली ऐसे ही अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक भी करें।